नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आर्य। और देखिए, बिहार में जातीय गणना होती है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2024 चुनाव के लिए एक सिगूफा और कह सकते हैं एक बड़ा मुद्दा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस नीतीश सरकार ने ये आंकड़े जारी किए, कहीं ये आंकड़े उनके लिए तो गले की फांस नहीं बन गए, क्योंकि देखिए अभी तक तो दूसरी पार्टियां विरोध कर रही थी, लेकिन जब अपनी ही पार्टियां, अपने ही गठबंधन की बात की जाए, वहां से विरोध के सुर तेज हो जाए, तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या जिस जातीय गणना के दमखम पर बिहार की महागठबंधन सरकार जीत का दावा सोच रही है, तो क्या कहीं उनके लिए वो बैकफुट ना पड़ जाए? क्योंकि जब विरोध अपनों से होने लग जाए, तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल डगर हो जाता है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरुण यादव जुड़ चुके हैं, आरजेडी प्रवक्ता अनामिका सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी से, भारती मेहता प्रवक्ता जेडीयू से जुड़ चुकी हैं, विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपी, कृष्णकांत जुड़ चुके हैं, राजनीतिक, हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, सौरभ कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, सौरभ का रुख करेंगे, लेकिन हमारे कृष्णकांत भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। मैं पॉलिटिकल रिएक्शन पहले लूं, लेकिन उसके पहले मैं सोचती हूँ कि एक्सपर्ट से समझना बेहद जरूरी है। कृष्णकांत जी, देखिए जातीय के इर्द गिर्द कितना महत्वपूर्ण होता है चुनाव, ये तो आप भली भांति देख रही हैं। बिहार से चिंगारी उठी, आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हर जगह झड़ी सी लग गई है ऐलान। लेकिन अब अपने ही जब विरोध कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार के लिए कह सकते हैं कि मुश्किल बड़ा डगर हो रहा है? और पहली की बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से ये जनगणना, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि कहीं ना कहीं ये सवालिया जिस तरह से टाइमिंग पे जिस टाइमिंग पे ये आया है और जितनी जल्दबाजी की गई है, कहीं ना कहीं संदेह तो उसी दिन हो गया था जिस है। अब देखिए ये कितना सही है, इसकी प्रामाणिकता कितना सही है, ये तो आने वाला वक्त है। और जब तक ये मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, पता नहीं चलेगा कि आखिर इसकी जांच होने पर ही पता चलेगा। कि जब तक ये जांच में केस में नहीं है, तब तक बिहार या किसी भी सरकार की जो स्टेटमेंट है उसको सही ही माना जाएगा। जिस तरह से चाहे वो देश में आज जो महंगाई की जो दरें है और जो जीडीपी की जो दर है, जिस तरह से भारत सरकार ने जिस तरह से जो लागू किया था, जो पब्लिक में जब बताया था, तो लोग उसी को मांग रहे हैं कि भाई जीडीपी सही में रेट गिरा है, महंगाई कम हुई है। लेकिन ये तो पेपर पे है, ये तो पेपर पे है। लेकिन सच्चाई में जीडीपी जो है, दुनिया को पता है कि कोई महंगाई कमी नहीं हुई है, देश में बेरोजगारी कम नहीं हुई है, और जिस तरह से बढ़ रहा है, तो जिस तरह से जब बीजेपी जब ये सवाल जब इस पे उठाते हैं कि ये सरकार जो इन्होंने जो अभी तक जो जनगणना की जो रिपोर्ट लाई है वो सरासर गलत है और सही नहीं है, तो एक सवाल उन पे उठती है कि वो जो बेरोजगारी की जो तो बीजेपी के साथ साथ अपने ही सांसद भी सवाल उठा रहे हैं ना। सुनील कुमार पिंटू ने भी सवाल उठा दिया, तो जेडीयू के सांसद है अरुण जी। अब अपनों ने भी उंगली उठाना शुरू कर दिया अरुण जी, क्योंकि जब से आंकड़े आए तो देखिए पारदर्शिता नहीं आई है। अब तक बीजेपी सवाल उठा रही थी, ठीक है, आप लोगों के लिए लग रहा था कि विपक्ष है, तो लेकिन जब अपने उठा रहे हैं, तो क्या वाकई जल्दबाजी, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों से चर्चा करती हूँ, जल्दबाजी दिखाई गई क्या बिहार सरकार की तरफ से कि जल्दी से आंकड़े जारी करें, एक चुनावी मुद्दा मिल जाएगा? अरुण जी, देखिए अंजलि जी, ये तो पूरा एक सोची समझी साजिश है भारतीय जनता पार्टी के, और लगातार लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और जातीय गणना प्रकाशित होने के बाद जो है, क्योंकि स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना, क्योंकि हर पहलू पर भारतीय जनता पार्टी ने अदालत का भी दरवाजा खटखटाया, हर पहलू पर विरोध करने का काम किया। तो अंतर बिहार सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के वो हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन अब जेडीयू सांसद ने भी सवाल उठा दिए ना, आंकड़े गलत बताए गए हैं, उनका कहना 5% है। देखिए जेडीयू सांसद ने तो खुद ही पूरा खुलासा कर दिया। उन्होंने तो कहा के बयान भी है, चारों तरफ अखबार में भी है कि मैं तो बोडो प्लेयर था, बोडो प्लेयर के रूप में हमें यहाँ खेलने के लिए लाया गया। उनका तो दिल दिमाग बीजेपी में ही है, उन्होंने तो स्पष्ट कहा। और बीजेपी का जो सोच है भ्रम फैलाने की, जो एजेंडा चला रहे हैं, उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इसमें नई बात अब तो स्पष्ट, वो तो अपने ही
बयानों के माध्यम से सारा चीज अपना अपना पोल खोल दिया। तो जातीय गणना का जहां तक कोई भ्रम फैलाते हैं कि आंकड़े में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, तो उसने अब भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक के जो भी दल हैं तो स्पष्ट करवा लेना भारत सरकार से। हम लोगों ने तो कहा ही था कि भारत सरकार से आग्रह किया था नरेंद्र मोदी जी से कि आप भाई करवा दीजिए पूरे देश में, लेकिन उन्होंने तो करवाया नहीं। और उसके बावजूद बिहार सरकार के इन आंकड़ों पर उन्हें भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। तो किसने रोका है? केंद्र में सरकार है, करवा ले, जातीय जनगणना ही कराए। सिर्फ उसमें तो हम लोगों का डिमांड था एक ही कॉलम जोड़ना पड़ेगा जाति का, ज्यादा एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अरुण जी देखिए, ये भी बड़ी बात है कि आप लोगों के जो खुद के मैं कह सकती हूँ सांसद है, जब वही अभी से अगर दिग्भ्रमित होने लग जाएंगे बीजेपी से, तो ये तो फिर आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा। अनमता सिंह जी, क्या बीजेपी लोगों को भ्रमित तो कर रही है? जेडीयू के सांसद, कल को ऐसा ना हो आरजेडी के सांसदों को भी आप लोग भ्रमित कर रहे हैं जो ऐसे बयान दे रहे हैं? क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि तेली समाज की बात की जाए, आंकड़े गलत जारी किए गए हैं, ये जेडीयू के सांसद की तरफ से कहा गया है। अनामिका सिंह जी, क्या आप सुन पा रही हैं सवाल? ठीक है, विनीत सिंह जी से रुक कर लेते हैं। विनीत सिंह जी, सवाल वही है, क्या आप लोग सब मिलकर स्ट्रेटजी के तहत भ्रमित किए जा रहे हैं? अंजलि जी नमस्कार। भाई हम कौन होते हैं भ्रम में डालने वाले? भाई आपने जदयू का बात कहा, अभी अरुण भाई बता रहे थे कि जदयू के लोग अपने ही पोल पोटी खोल रहे हैं। तो ये महाबली चंद्रवंशी कौन है? क्या राजद के एमएलसी नहीं है? वो क्या कह रहे हैं जरा उनसे सुनिए। और एक आदमी नहीं कह रहा है, हर तबके से आवाज उठ के आ रही है। कोई भी समुदाय जो है इससे खुश नहीं है। यहां तक सरकार भी अब ये सोच रही है कि भाई हमने तो ये निकाल के आप बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया है। देखिए अंजलि जी, समझने वाली बात यह है कि इनका एक ही नियत था कि जो ये जातीय गणने का जो आंकड़े है, आर्थिक आंकड़े को निकालेंगे नहीं, सामाजिक आंकड़े निकाल देंगे ताकि 2-3 महीना समाज में एक दूसरे से मारापीटी होते रहे, सिर फुटबॉल होते रहे। अगर आर्थिक सर्वेक्षण आपने करके डेटा रिलीज किया होता तो समझ में आता कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, कितने लोग को हमें ऊपर खींचना है। अभी कृष्णकांत भाई कह रहे थे, उनको जवाब देना इसलिए उचित लगता है कि मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि गरीबी रेखा से इतने लोगों को हमने ऊपर खींचा है। तो ये सरकार नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है, 2018 अप्रैल का रिपोर्ट है कि 13 करोड़ लोग को बाहर निकाला गया। जीडीपी केवल सरकार प्रिपेयर नहीं करती है, जीडीपी प्रिपेयर करने के लिए आरबीआई से लेकर फिनांस मिनिस्ट्री और स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक भी ये करते हैं, साथ बैठते हैं। तो आप ऐसे सर ब्लैंकेट स्टेटमेंट ना दीजिए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हर चीज की एक गरिमा रहती है। और अजय जी फिर से आते हैं जातीय गणना पे। नीतीश कुमार जी ने एक बीमारू राज्य का 500 करोड़ रुपया डाल दिया है नाली में, और आने वाले समय में 2425 में जनता जो ये सोच रहे हैं ना कि ये मुद्दा बना लेंगे, चुनावी मुद्दा, इसका माकूल जवाब जरूर इनको मिलेगा। जी ठीक है। सौरभ, अभी तक तो लगातार हम लोग देख ही रहे थे कि बीजेपी सवाल उठा रही थी और तमाम विपक्षी दल की, ठीक है, आंकड़े जो आए हैं जल्दबाजी में आए, आपने देखा किस समाज के लोग, यहाँ तक कि हर समाज के नेता आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे समाज के आंकड़े गलत आए। लेकिन अब जेडीयू सांसद ने ही ये सवाल उठा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आंकड़े दिखाए गए हैं 5% है तेली समाज, लेकिन यहाँ पर 2.8 दिखाया गया है। तो सौरभ, क्या ये समझा जाए कि जो आंकड़े आए वो एक पारदर्शिता की बात सवाल उठ रही है, अब अपने ही सवाल उठा रहे हैं, तो नीतीश सरकार के लिए देखिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ बिहार ने एक बड़ा मुद्दा तो दे दिया देश में, हर जगह आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव तो बार बार कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी को भी सीखना चाहिए और कराना चाहिए, लेकिन लखनऊ में जब घिर जाएंगे कैसे होगा ये चुनावी मुद्दा? सौरभ जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार ने जिस सोच के साथ जाति आधारित गणना करवाया था, अब वो लगता है कि वो महागठबंधन की सरकार पर ही उल्टा पड़ रहा है। जिस तरीके से जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने सबसे पहले मोर्चा खोला अपने ही सरकार के खिलाफ, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि हमारे समाज की जो संख्या दिखाई गई है, जो आंकड़ों के जरिए जो आया है, वो गलत है, कारण हमारे समाज की संख्या इतनी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे समाज की संख्या 2.8% दिखाई गई है।
कल उन्होंने अपने लोगों के साथ एक बैठक भी की जिसमें वो तमाम बिहार के सभी जिलों से वो प्रतिनिधि को बुलाए थे और उनके साथ बैठक के बाद उन्होंने ये कहा कि अब हम लोग अलग से आंकड़ा जारी करेंगे। यानी उन्होंने अपने लोगों को ये जिम्मा दिया है कि आप अपने अपने जगहों पर आप उसकी गणना कीजिए कि हमारे समाज के कितने लोग हैं और वो जो गणना की रिपोर्ट आएगी उसको लेकर वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उनका ये भी कहना था कि मुझे लगता है कि हमारे समाज की जो आबादी है वो करीब 5% है, जबकि जो आंकड़े आए हैं उसमें 2.8 दिखाया गया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले आनंद मोहन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किए थे। उन्होंने भी कहा था कि राजपूत समुदाय की जो संख्या दिखाई गई है मुझे लगता है वो कम है, तो मैं चाहूंगा, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उस पर थोड़ा सा गंभीरता से आप विचार कीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि जो ऑल पार्टी मीटिंग नीतीश कुमार ने बुलाई थी उसमें ना केवल बीजेपी बल्कि जबकि जीतन राम मांझी ने भी सवाल खड़े किए थे और उन्होंने भी कहा था कि मुझे लगता है कि ये हड़बड़ी में गड़बड़ी की गई है। उस वक्त हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग में नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को बुलाकर कहा था कि इसको सीरियसली गंभीरता पूर्वक आप देख लीजिए। तो निश्चित तौर पर केवल एक नेता नहीं, एक पार्टी नहीं, बल्कि कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे पार्टी है जो लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। दूसरी बात, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तो जातीय आधारित गणना के आंकड़े आ गए, तो अब आप डिप्टी सीएम 2 बना दीजिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उसके अनुसार आप कैबिनेट का रीसफल कीजिए, यानी जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी आप दीजिए। तो निश्चित तौर पर एक नया जो बवाल है वो महागठबंधन के अंदर ही शुरू हो गया है और इसका अंदाजा मुझे लगता है महागठबंधन के नेताओं को पहले नहीं। मुगाहट हुई है सौरभ, आगे कहां तक जाएगा। अनामिका सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं, भारती मेहता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका सिंह जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, अनामिका सिंह जी, क्या आपको ऑडियो पहुंच रहा है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अनामिका सिंह जी, क्या बीजेपी की बात की जाए, मैं बार बार पूछती हूँ, क्या है जाति गणना को लेकर स्टैंड आज तक, खासतौर पर मैं बिहार के संदर्भ में देखूं क्लियर नहीं। एक बार तो आप लोग कहती हैं कि ठीक है हम लोग समर्थन में, ठीक है, कम से कम महागठबंधन की बात की जाए वो शुरू से इसका और कराया, ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी हर समाज के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो आंकड़े आए हैं वो सही नहीं है, गलत नहीं है। आप लोग क्या समझते हैं कि अब तो जेडीयू की तरफ से ही विरोध हो चुका है, तो बीजेपी इसको कैसे लेती है? लेकिन ये बात तय है अनामिका जी कि एक बड़ा मुद्दा और मास्टर स्ट्रोक तो मैं अभी भी कह सकती हूँ कि महागठबंधन सरकार ने दिया है, क्योंकि उसके बाद से पूरे देश में आप देख रहे हैं जाति गणना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। यूपी से लेकर आप देख रही हैं छत्तीसगढ़ की बात कर ले, राजस्थान। तो अनामिका सिंह जी, आगे आने वाले वक्त के लिए बीजेपी का क्या स्टैंड? अंजलि जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, आपके चैनल से पहले भी मैंने कहा है कि भी जातीय जनगणना की भारतीय जनता पार्टी उसके बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं है, परंतु शुरू से आज उनके सहयोगी दल या उनके सहयोगी लोग ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल पहले दिन से ही कहते रहे कि ना नीति ठीक है, ना नियत ठीक है और ना उनके आगे की जो उनकी योजना है वो ठीक है। जिस तरह के मापदंड पे जातीय जनगणना कराई गई है, आपको मेरी आवाज आ रही है? पक्ष में थे तो इतनी पक्ष में नहीं कराया। अंजलि जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं आपसे दोबारा संपर्क करूंगी। मैं भारती मेहता जी से संपर्क करती हूँ। भारती मेहता जी, आप लोगों ने मास्टर स्ट्रोक को खेला, लेकिन क्या होता है ना, कई बार स्ट्रोक खेलते खेलते खुद ही के घर में खुद ही की पिच पर फंस जाते हैं। अब मोर्चा खोल दिया है आप ही की सांसद ने। क्या आपको लगता है कि जिस मंसूबे के साथ, जिस नीति के साथ ये जाति गणना कराया गया, कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के लिए वही मुश्किल होती दिखाई दे रही है? भारती मेहता जी। अंजलि जी, आप मुझे लग रहा है कि जिस सांसद का नाम ले रही हैं, मैं एक चीज कहूं कि निश्चित तौर पर वो मौका था कि वो हमारे से सांसद हो गए थे, मगर बाकायदा वो हमारे दल के न कभी सदस्य रहे हैं और संभवतः वो परिस्थिति वश आए थे और टिकट मिल गया और सौभाग्य से वो सदन भी पहुंच गए।
जहां तक बात है जातीय गणना का रिपोर्ट और उस पर सवाल उठने की, तो एक चीज मैं कहूंगी कि इसमें जो भी प्रॉपर प्रक्रिया है उसे अपनाया गया, और उसके बाद जो और चीज मैं कहूंगी कि बार बार लोग कह जाते हैं, अभी जैसे कि अनामिका जी कह रही थी कि नीति साफ नहीं है, नियत साफ नहीं है और तमाम चीजें, तो मुझे लगता है कि शायद अनामिका जी के संज्ञान में ये चीजें शायद वो भूल गई हैं कि यह जातिगत जनगणना का जो निर्णय था वह सर्वदलीय संकल्प था। वो अकेले माननीय नीतीश कुमार जी का लिया गया कोई निर्णय नहीं था, और इसमें सभी दलों की सहभागिता थी, और सर्वदलीय संकल्प के बाद यह हुआ कि नहीं, जातिगत गणना कराना चाहिए, यह आवश्यक है। और 1931 के बाद आज तक आजाद भारत में ये होना चाहिए था, नहीं हो सकता। देखिए आपको रोक रही हूँ, लेकिन क्या है ना कि सवाल इसलिए उठ रहे हर जगह से, तो यही सवाल उठ रहे कि आंकड़े गलत आए हैं, पारदर्शिता नहीं है, जिसका मकसद था। ठीक है, बीजेपी ये कह रही है कि हम तो समर्थन में थे ही, लेकिन यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं प्रक्रिया को लेकर। भारती मेहता जी, जातीय गणना कराया गया इसे लेकर सवाल नहीं उठ रहे। आपके सांसद ने भी वही सवाल उठाया। रिपोर्ट पेश करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, और उसमें बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे विमर्श किया था। आदरणीय जीतन राम मांझी जी थे, आदरणीय विजय सिन्हा जी थे, और तमाम दलों के नेता थे, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई इसमें बेहतर तरीके से चीजें होनी चाहिए। लग रहा है किसी को कि कहीं तो आप अपना मंतव्य, अपनी सलाह उसमें दें। पूर्व भी जब सर्वदलीय संकल्प जारी हुआ था तो उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया था। अब सर्वे पेश करने के बाद पुनः अगर आपकी कोई राय है तो वो राय आप हमको दें, और उस पे विचार के साथ हम देखेंगे। क्योंकि अभी कुछ ही आंकड़े पेश हुए हैं, अभी आर्थिक वाला पोर्शन आना बाकी है और चीजें आनी बाकी है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ईमानदारी से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबकी सलाह, सबके परामर्श को मांगा और उनका स्वागत किया। तो भारती मेहता जी, सुनील कुमार पिंटू जैसा कि आप कह रहे हैं आगे जीत गए, तो आने वाले वक्त में अब वो जेडीयू के साथ नहीं रहेंगे? जिस तरह से आप इशारा कर रही हैं, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि अरुण जी ने भी कुछ ऐसा ही इशारा किया था। आपने कहा कि वो हमारे दल के एमपी हैं, मैंने भी कहा कि हाँ हमारे दल के एमपी हैं, मगर अगर किसी का मन कहीं और चला जाए तो इसका इलाज तो हकीम लुकमान तो मतलब वो बीजेपी के मन से चल रहा है। अनामिका सिंह जी रिएक्शन है, ठीक है, तो बीजेपी के मन से चल रहा है। अनामिका सिंह जी लिए अब हो सकता है कहीं और जाने का समय समीप है, तो इस पे तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। ठीक है। अनामिका सिंह जी, देखिए अभी से ही मतलब आप लोग स्वागत की तैयारी कर लीजिए, सदस्यता दिलवाइए अनामिका से, क्योंकि अंजलि जी हर राष्ट्रवादी, हाँ जी अंजलि जी, हर राष्ट्रवादी व्यक्ति, भारत को आर्थिक रूप से उन्नत देखने चाहने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ आएगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, शुरू से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, हमारे जो घटक, हमारे भाई, हम में से कोई भी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ जेडीयू प्रवक्ता से और आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय नीतीश कुमार जी से, कि सर्वे जब भी किया जाता है 26-27 बिंदुओं पे किया जाता है, तो सबसे पहले जातीय जो सर्वे है उसको बाहर लाने की ऐसी क्या हड़बड़ी उनको थी? एक विषय, क्योंकि उन्हें कोई जब और नहीं मिल रहा है, कुछ और विषय उनके पास 2024 के लिए नहीं है, ना उनके पास विकास है ना कुछ और, तो वो फिर से उन्होंने विगत 2 चुनाव के आंकड़ों पर काम किया होगा। प्रशांत किशोर जी को भी लंबे समय रखा है उन्होंने आंकड़ों पे काम करने के लिए, तो उन्हें पता चलता है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ। भारती जी प्लीज मुझे बोलने दें, जब आप बोल रही थी मैं शांति हम आराम से बात करेंगे, बहुत आराम से, बहुत डिबेट चलने वाला है, 10 मिनट मैं अपना समय आपको दे दूंगी। तो जब वो देखते हैं कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बहुमत से पिछड़ा अति पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, जब वो अगड़ा पिछड़ा स्वर्ण दलित से ऊपर उठकर हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए और भारतीय जनता पार्टी, भारत माता, भारतवर्ष के लिए जब वोट करते हैं, तो इस हड़बड़ाहट में वो एक सगुफा छोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि पूरे देश में वो कोई उथल पुथल ला देंगे, जबकि उन्होंने ऐसे कोई नए आंकड़े जारी नहीं किए हैं सौरभ जी, जो मंगल ग्रह, जुपिटर ग्रह से आ गए हैं। बिहार का एक एक व्यक्ति जानता है कि जाति क्या है। यहाँ तो वो हिसाब है अंजलि जी कि अगर सरनेम से पता नहीं चल रहा तो जिला पूछेंगे, जिला तो गाँव पूछेंगे, तो मोहल्ले में भी सबको पता है। और निसंदेह इस जातीय सर्वेक्षण में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं।
पिंटू जी कह ही रहे हैं और सारे लोग, इवन मैं कहना चाहती हूँ भाजपा की प्रवक्ता होने से अलग जाके कि मेरे घर पर आकर कोई भी जातीय जनगणना नहीं हुई है अंजलि जी। मैं खुद भी कुर्मी समुदाय से हूँ, इसलिए इस बात को बहुत स्पष्ट से कहना चाहती हूँ। नेता यही कह रहे कि उनके घर पे जाती, लेकिन आप पूछ लीजिए, आपके घर सौरभ जी से पूछिए, सौरभ जी से पूछिए क्या उनके घर आए थे, या आप एक सर्वे मैं चाहती हूँ आप आम जनता के बीच में जाके। अनामिका जी, मेरे गांव में सर्वे की जो टीम है वो आई थी। पटना में जहां मैं रहता हूँ वहां पर नहीं आई। ये हाँ, मेरे यहाँ भी पटना में नहीं है जी, बिल्कुल। तो आप एक, मैं चाहती हूँ आप जनता के बीच में जाके अंजलि जी आप सर्वे जाके कराइए। दरअसल ये बात है कि इनको 2024 अभी से उसके परिणाम दिख रहे हैं, तो इसमें से देश को जात पात में बांट देना चाहते हैं और इसके आगामी परिणाम कितने भयानक होंगे इतिहास में जदयू को इस बात के लिए लिखा जाएगा। आरजेडी को इस बात को नहीं समझना। आरती मेहता जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। मुझे ना एक आपके जवाब में ही दो चीजें समझ में आ रही है। एक तरफ तो आप कह रही हैं कि देखिए हम लोग साथ में थे, एक सवाल, जनता पार्टी जातीय गणना के साथ। दूसरा सवाल, सौरभ भी एक आपसे सवाल लेंगे कि एक तरफ आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर उठ के विकास करना चाहती है। देखिए जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी। मैं रिएक्शन लूंगी, सौरभ का भी सवाल। नहीं अंजलि जी, बिल्कुल भी मैं जवाब दूंगी, बिल्कुल आप और जनता कोई भी कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं जवाब बहुत ठीक से दूंगी जी। सौरभ नहीं, मैं अनामिका जी को बोलना चाहता हूं कि अंजलि जी भी बिहार से ही हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकती हैं कि उनके घर पे गन्ना की टीम गई थी या नहीं हुई जी। सबसे नहीं, हमारे घर पे, मेरे गांव में सर्वेक्षण मैंने पता किया। मेरा पूरा परिवार बिहार में रहता है सौरभ, और मैंने स्पेशली पूछा, हमारे घर पे आए थे और सर्वे हुआ था। इसलिए पूरा का पूरा अगर कहा जाए कि नहीं हुआ तो इस बात का मुझे लगता है कि मैं समर्थन करूंगी। पूरा नहीं अंजलि जी, पूरा नहीं हुआ ऐसा नहीं कह रहे अंजलि जी। यही बयान आया है कि नहीं हुआ है। बीजेपी नहीं हुआ ऐसा नहीं कह रहे अंजलि जी, जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ है। बात नहीं आखिरे जाए। ठीक है, अनामिका सिंह जी आपसे रिएक्शन लेंगे। भारती मेहता बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद मैं आपके पास पहुंचती हूँ जल्दी से। मेहता जी। अंजलि, मैं चीज जानना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी से। बीजेपी अगर ये गणना के विरोध में है तो वो कहे कि नहीं, जातीय गणना गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर पक्ष में है, मैं चाहूंगी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अनाउंस करें कि हम संपूर्ण भारत में यह जातिगत गणना कराएंगे। हाँ होता है, ना होता है। और मुझे लगता है कि जब से सर्वे रिपोर्ट आया है, लगातार बीजेपी के नेतागण कह रहे हैं कि मेरे घर में टीम नहीं आई, मेरे घर में टीम नहीं आई। जब तक सर्वे हो रहा था तब तक किसी ने ये बात नहीं उठाई। तो मुझे, और हमारा तो मसला है कि मैं मधुबनी से हूँ, मेरे गांव वाले आवास पे भी टीम आई, गांव से भैया सबका फोन गया। पटना वाला आवास है, वहां भी आया, टीम आई, और जो सर्वे रिपोर्ट था वो आंकड़ा गया। तो मुझे लगता है कि हो सकता है बीजेपी के लोगों के पास इतने जगह घर है कि सभी जगह को जो प्रगणक है वो नहीं नॉक कर पाए होंगे। हो सकता है ऐसा हुआ हो। हम लोगों के यहाँ तो गांव और पटना दोनों जगह नॉक हुआ है, और सर्वे रिपोर्ट में जो भी सत्यता थी। अनामिका सिंह जी सीधा सवाल पूछा है मेहता जी ने, विनीत सिंह जी भी उसका रिएक्शन देंगे, आपसे भी लेंगे। पहले विनीत सिंह जी के पास जाते हैं कि बीजेपी हाँ या नहीं जवाब दे। और आंकड़े की बात की जाए, मैं सौरभ से भी जानना चाहूंगी, क्योंकि सौरभ ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं कि ठीक है यहाँ तो बीजेपी के घर तो नहीं है, क्या बाकी आम जनता के पास क्या कुछ कहना है, वो भी जानना बहुत जरूरी है इस आंकड़े को लेकर। विनीत सिंह जी जल्दी से। अरे अंजलि जी, मुझे लगता है कि जिसके घर झोपड़ी के हैं वहां भी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि हम लोग तो झोपड़ी में रहते हैं। और मैम, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये डिजास्टर स्ट्रोक है ये सरकार का। और हम ही क्यों कह रहे हैं, हमारी भी पार्टी चिराग पासवान जी ने समर्थन किया था, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि इस चीज सर। एक मिनट, अरुण भाई, हाँ आपने आग तो लगा ही दिया ना, आपने और जदयू ने मिलकर तो आग लगा ही दिया। अब जरा बोल दीजिए, शांत बैठिए। अरे शांत रहिए सर। नहीं विनीत जी, आग लगाने में, आपकी झोपड़ी में आग लगाने में बीजेपी भी थी साथ में। सौरभ भाई, अब ये आपका हो सकता है आकलन, मेरा आकलन नहीं है, ठीक है। अंजलि जी, जो मैं कहना चाहता हूं, ठीक है विनीत सिंह, सौरभ भाई ठीक है। अंजलि जी मेरी बात सुनिए, हमें ये नहीं मालूम था कि इसके आड़ में नीतीश कुमार जी जो अपना स्वार्थ साध रहे हैं और 500 करोड़ रुपया डुबा के ऐसी बात करेंगे। अरे भाई, हम ही क्यों कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं। प्रगति मेहता कहाँ के महासचिव हैं, सुनील कुमार पिंटू कह रही है कि परिस्थिति के एमपी हैं, जैसे नीतीश कुमार जी परिस्थिति के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी ऐसे ही हैं।
तो जब आपके नेता जब चुन के आए तो ठीक है, 16 सीट में से चुन के, क्यों नहीं आपने कहा कि भाई हम सुनील कुमार पिंटू, 10 सेकंड भारती जी, आपने क्यों नहीं कहा जब 2019 में जीत के आए तो क्यों नहीं कहा कि हम सुनील कुमार पिंटू को नहीं मानते हैं? लेकिन मैं भी ये सवाल पहले पूछा था, एक हाँ या उसके बाद आप एक्सप्लेन कीजिएगा। एक भारती मेहता जी का जो मैम, हम लोग समर्थन में बिल्कुल थे, पर हमें ये बिल्कुल समर्थन में थे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि ये प्रक्रिया ऐसे होगी। अरे भाई, अगर आप पारदर्शिता के साथ काम करना चाहते हो तो प्रोसेस को पूरा जो मोडस ऑपरेंडाई है उसको बताइए ना, कैसे आपने किया, कितना आपका सैंपल साइज था, क्या था, तो बताइए आप। तभी आप के सांसद भी पूछ रहे हैं, अनामिका सिंह जी, क्या बीजेपी, लेकिन अनामिका सिंह जी मैंने पूछा था, आपके जवाब में दो मुझे दिख रहा था, और मैंने कहा था कि हमारी जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी। ये तथ्य है और ये तथ्य है अंजलि जी, और सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल एनडीए कभी भी जातीय जनगणना के विरुद्ध नहीं है। और स्पष्ट करूं एक विषय, दूसरा विषय, जैसे अभी विनीत जी ने कहा कि हमें उनकी मंशा नहीं पता थी, और हमें नहीं, हर बुद्धिजीवी व्यक्ति को उनकी मंशा नहीं पता थी। आप मुझे बताएं कि सबसे पहले जातीय सर्वे क्यों बाहर आता है, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे पहले क्यों नहीं बाहर आता? क्योंकि वो 2 महीने तक चाहते हैं कि एक सगुफा छोड़े रहें और जातियों में बांटे रहें पूरे देश को। ये नीतीश जी की एक उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति है, और अपना उनका जो एक गठबंधन बना है उस पर वो एक ब्लैकमेलिंग की और खुद दबाव बनाने की राजनीति करते रहे, जैसा कि वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ करते रहे। परंतु एनडीए गठबंधन चूंकि अपने विचारों और अपने वचन से बना हुआ था, इसलिए हमने उन्हें हमेशा सर्वोपरि रखा, जो वहां उनके साथ नहीं हो पा रहा है। और उनके लोग नहीं, सारे लोग, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कितने घर हैं ये आप तय मत करिए, ठीक है? आपने खुद ही कहा कि आपके पास 2 घर हैं, तो हमारे पास भी, सुनिए, यहाँ की जनगणना होने के लिए दिल्ली तो जाएगी नहीं आपकी सर्वे टीम, तो हम भी पटना के घर की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये स्पष्ट कर लीजिए। और नीतीश कुमार जी के पास कुछ भी नहीं बचा है। इस बिहार को कृपा कर जातीय हिंसा में ना झोंके आप लोग। आने वाला इतिहास आपको याद रखेगा, पहले भी जातीय नरसंहार बिहार में हुए, मत करिए अगड़ा पिछड़ा। और सुनिए, समस्या हमें नहीं होने वाला है, हमें नहीं होने वाली है समस्या आपको होगी कि नीतीश जी से आप ही चिल्ला रहे हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब नीतीश जी बताएं कि 2.47% कुर्मी होके, बिल्कुल आशीष जी वो बताएं कि फिर कुर्मी मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है? तेजस्वी जी बताएं कि 14 पॉइंट कुछ % होके वो 40, 50, 60% टिकट यादवों को कैसे देते हैं, वो तय करें। भारतीय जनता पार्टी जाति पे टिकट नहीं देती, वो विकास की बात करती है। हमारी योजना विकास पे, और भारत की देवतुल्य जनता हमारे साथ खड़ी है। मेहता जी के पास जाऊंगी। अरुण जी, देखिए ये सवाल उठने लगे, और डिप्टी सीएम की भी मांग उठने लगी थी कि 2-2, कांग्रेस की तरफ से भी मांग उठी थी 2-2 होना चाहिए। तो अरुण जी, क्या लगता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये कोई भी अगर पार्टी मुझे कह दे कि उन्हें जाति से कुछ लेना नहीं देना, विकास, क्योंकि मैं इतने सालों से राजनीति देख रही हूँ, जितना ऑब्जर्व किया है, हर कोई जाति पर राजनीति करके बोलना चाहती है, लेकिन वाकई जो मकसद था, आप लोग को लगता है अरुण जी, वो कहीं ना कहीं बाजी में आप लोग खुद ही इस चक्रव्यूह में फंस गए? ठीक है, पिंटू जी के बारे में तो कह दिया भारती मेहता जी ने कि नहीं ठीक है, वो हो सकता है बीजेपी से मन मिल गया, लेकिन आगे और भी विरोध उठने लगे हैं अरुण जी, कैसे मैनेज करेंगे उन सब? देखिए अंजलि जी, ये कहीं को एकदम पूरे देश में बिहार ने जो नजीर पेश किया है, प्रस्तुत किया है, आज देखिए हर स्टेट में, हर राज्य में यह मांग उठने लगी, और कई सरकारें तो जो है प्रस्ताव पारित कर दिया कि जातीय गणना कराएंगे स्तर से। तो केवल राजस्थान में, कई सरकार कहाँ, छत्तीसगढ़, प्रियंका गांधी ने, छत्तीसगढ़, जनता पार्टी, राजस्थान में भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब बिहार में कोई मुद्दा है नहीं। बड़ी बढ़िया मेरी बहन बोल रही थी अनामिका जी, हम तो साथ थे, हम विरोध में नहीं हैं, तो ये है वो। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट कौन गया था, किनके लोग गए थे, और वहां भी दाल नहीं गली, तो आप भ्रम फैला रहे हैं चारों तरफ। अरे इतना ही अविश्वास है, आपत्ति जाहिर करते हैं, तो कहिए ना नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश में करा ले, सही आंकड़ा आप ले आइए। देखिए सच्चाई जो है, गन्ना प्रकाशित होने के बाद पूरा का पूरा सबों का जो है पोल खुल गया होगा, वो खुल गया है। अब तो बात होने लगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतना अधिकार देना पड़ेगा, आबादी के अनुसार हक अधिकार 70% अल्पसंख्यक भी है, 17% अल्पसंख्यक भी है। अरुण जी जो बोल रहे हैं, आप तय करिए। यही है कि आज जिस अनामिका जी जिस बिहार में अल्पसंख्यक
चल रही है जनगणना पे ठीक है, आपत्ति कृष्णकांत है, जी को सुनने यदि दीजिए, धर्म की कृष्णकांत बीजेपी तो चाहती है कि धर्म पे जनगणना हो जाए, वो तो चाहती है धर्म का जनगणना हो जाए, अपने फायदे के लिए धर्म के मुद्दे पे वो चाहती है कन्वर्ट करना। ये बात सभी को पता है। अरुण जी, ये बात सही है ना? कृष्णकांत जी देखिए, कृष्णकांत जी आज बात कर ली जाए तो ये तो देखिए हर पार्टी विकास की बातें कम और जाति के इर्द गिर्द चुनाव अगर धर्म जाति की बातें हर पार्टी कर रही है, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर मुझे नहीं लगता कि वो इर्द गिर्द करती है, हर कोई इस पर चुनाव लड़ता है और यही इस युवा के लिए और हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है। सौरभ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आप लोगों के बीच भी जाते होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो तमाम हमारे पैनलिस्ट बैठे उनके अपने अपने एक व्यू है और हालांकि वो भी जनता के भाव को समझ के ही जातीय गणना की बात की जाए तो यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन सौरभ, अब जो आंकड़े आए हैं आप देख रहे हैं हर समाज से ये सवाल उठने लगे हैं। ठाकुर समाज की बात कर ली जाए, भूमियार समाज की बात कर ली जाए, तेली समाज की बात कर ली जाए, यहाँ आदिवासी समाज ने भी सवाल उठाया। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आंकड़े आए हैं इस पर लोगों को भरोसा क्यों नहीं है सौरभ? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब आवाज उठने लगती तो आप समझिए वो चिंगारी और जगह भी फैलेगी। जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि आंकड़ों पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो जिनके आंकड़े अच्छे आए हैं, जिस जाति के आंकड़े ज्यादा आए हैं, उस जाति के लोग आंकड़े पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। सवाल खड़ा कौन कर रहा है? जिनके आंकड़े कम आए। लेकिन अगर आप कंपेयर कीजिएगा, अगर इसके पहले अगर जो जातीय जनगणना हुई है वो 1931 में हुई है और उसके बाद 2022 में हुई, तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 1931 में भी जिन जातियों के आंकड़े अभी कम है उस समय भी वो कम थे। ऐसा नहीं थे कि वो उस समय बहुत ज्यादा थे। अगर यादव जाति की बात करें तो उस समय भी यादव जाति की जो आबादी थी वो सबसे ज्यादा थी, वो 10% थी उस समय भी। अभी उनकी जो आबादी है वो 14% हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे तौर पर आंकड़ों पर सवाल खड़े कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर हुआ है कि लोग छूटे हैं और वो किसी एक जाति के लोग नहीं छूटे हैं, हर जाति के लोग छूटे हैं। कारण कि आप किसी को जिम्मेदारी अगर जाति आधारित गणना करने की देते हैं तो जरूरी नहीं है कि उतनी ईमानदारी से वो अपना काम करे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने काम को आधा अधूरा छोड़कर चले आते हैं। अगर वो किसी गांव में गए तो वो समझते हैं कि चलो भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, टेंशन हो रहा है, चलो हम 2-4-10 घर में बैठ के और उसके बाद पूरे गांव का आंकड़े कलेक्ट करके उसके बाद वहां से निकल जाते हैं। तो मुझे पता है ऐसा हुआ, लोग छूटे हैं, लेकिन किसी एक जाति के लोग नहीं छूटे हैं, सभी जाति के लोग छूटे हैं। अगर आप उसको मेंशन भी कर लेते हैं, अगर आपको ये लगता है कि 10 लाख लोग जो हैं वो छूट गए हैं, तो उनको आप अलग अलग मतलब बांट सकते हैं हर एक जाति में। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे जो अभी आंकड़े आए हैं उसमें बहुत कुछ ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। आंकड़े अमूमन यही रहेंगे जो आंकड़े आए हैं, उसमें थोड़ा सा 19-20 भी, मतलब 19-20 भी हम नहीं कह सकते हैं, 19 और थोड़ा सा 19.2% थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन आंकड़े यही है, बिहार की सच्चाई यही है। जो जाति आधारित गणना के आंकड़े आए हैं ये बिल्कुल सही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें कुछ लोग छूट सकते हैं, लेकिन वो केवल एक जाति के नहीं, सभी जाति के लोग। जो संख्या है, जो परसेंटेज है, ऑलमोस्ट उतना ही कुछ इसमें आगे की सही बात है। अगर आप देखें, अगर हम अगले पिछली बात थी कि विनीत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनीत सिंह जी। अंजलि जी 10 सेकेंड। सौरभ भाई क्यों कह रहे हैं, मैं इनकी मजबूरी समझता हूं, लेकिन मैं इनकी बातों से मैं अग्री इसलिए नहीं करता हूं कि केवल एक जाति विशेष, जैसे यादव भाई को उन्होंने कहा है 11 से 14% हो गए। कोई मजबूरी मुझे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अगर मेरी मजबूरी बता दीजिए। आकलन करें। नहीं, मजबूरी भाई, पत्रकार हैं, सरकार के साथ उठना बैठना होता है। सौरभ भाई का पहुंच वाले आदमी हैं, तो मैं उनकी परेशानी समझता हूं। मैं नहीं सुनिए मेरी विनीत जी, सर मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए। चलिए ठीक है 10 सेकंड अंजलि जी 10 सेकंड। अंजलि 10 सेकंड। अंजलि 10 सेकंड। अंजलि 10 सेकंड। 10 सेकंड। देखिए मेरे गांव की पहुंची थी टीम,
अब मुझे नहीं पता बीजेपी की कहाँ, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकता। जब भी ऐसे आंकड़े आते हैं, आप भी देखते विनीत सिंह जी, चाहे हम सर्वे ही कराते हैं चुनाव से पहले, कहीं ना कहीं जब हम बीजेपी को जीत बताते हैं तो ऑलमोस्ट आप देखते हैं कि जीत होती है। कोई भी आंकड़े अगर आप 100% सही कहेंगे तो आपको भी पता है विनीत सिंह जी संभव नहीं है, कहीं अंजलि जी, अंजलि जी, हम प्रोफेसर हैं, हम मार्केट रिसर्च के, हमको मालूम है कि 5% का सैंपलिंग एरर हम लोग लेके चलते हैं, पर यहाँ पे 5% नहीं है। आप समझिए थोड़ा सा, यादव जाति, सौरभ भाई ने कहा कि 10%, 10.5% 1931 में थे, अभी 14% हो गए हैं। मुसलमान भाई 16.2 से 17.4 हो गए हैं। इसके अलावा कोई मुझे जाति बताएं, एक आध जाति जो कि बड़ा है। मुझे लगता है कि 90% जातियां घटी हैं। तो ये क्या संयोग है कि जो सरकार में है केवल उन्हीं की उपजातियां जो है सब मिलकर बड़ी है, बाकी की उपजातियों को खंडित कर दिया गया है और उनको कम कर दिया गया। मैं क्षत्रिय समाज से आता हूं, मेरा 4.5% था, मैं 3.45% हो गया हूं। जो काय समाज के लोग थे 1.2 थे, अभी 0.6 आ गए हैं। तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये बिल्कुल संयोग नहीं है, ये प्रयोग किया गया है और जानबूझकर। और अगर आपके पास इतनी पारदर्शिता है तो उसका प्रोसेस बताइए ना भाई, कि प्रोसेस में कौन सा आपने स्टैटिस्टिकल टूल यूज किया है। जवाब देना चाह रहे हैं अरुण जी, वक्त की कमी है, थोड़ा जल्दी से जवाब दे दीजिए। पारदर्शिता पर देखिए सवाल उठ रहे हैं अरुण जी, पारदर्शिता पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। अंजलि जी, विनीत जी बड़ा सीना ठोक के बोल रहे थे, प्रयोग है, जो सरकारी जात हैं उन्होंने अपना आंकड़ा बढ़ा लिया। तब तो नीतीश जी का ही आंकड़ा जो जिस जात से आते हैं सबसे उछाल मार दिया रहता। नीतीश जी तो अपनी जाति वाले को किसी को बढ़ने ही नहीं देंगे अरुण जी, उनकी तो खासियत ही है। अभी सौरभ तो अपनी जाति वालों को चुन चुन के नहीं बढ़ने देंगे। उसका भी जवाब देते हैं सौरभ जी के बातों को काट रहे। अंजलि मुझे आप आधा मिनट दीजिएगा, अंजलि जी सिर्फ आधा मिनट, ठीक है, 30 सेकंड दीजिएगा मुझे। सर्वे है सही 1931 में हुई थी, उसके बाद जो है जातीय जनगणना, जातीय आंकड़ा अभी जो है कि बिहार सरकार ने अब इतना दिन के बाद 1931 में जो हुई थी उसका भी उद्देश्य आपको पता होगा। 1931 में अंग्रेजों ने क्यों कराई थी जातीय जनगणना, उसका उद्देश्य भी आपको पता होगा। तो वही उद्देश्य आप नीतीश जी का और लालू जी का भी है। पहले आप मुझे पता करिए 1931 की जनगणना का उद्देश्य क्या था। विनीत जी को तो पता होगा, सौरभ जी को, अंजलि को, सबको पता होगा। अनामिका जी एक मिनट, तो उस समय झारखंड भी साफ था, उड़ीसा जी को शब्द नहीं मिल रहा है, और जो 11 पॉइंट कुछ था। विनीत जी आपके सारे लोग झारखंड चले गए। झारखंड में उस समय था, ये संयुक्त था, तो डिवाइड होने के बाद बहुत सारी बात, हाँ मैं मानता हूँ 5%, 10% सर्वे में थोड़ा ये हो सकता है, लेकिन ये अभी लाइन पे धीरे धीरे आ रहे हैं। जी मुझे 30 सेकंड दीजिए। ये सर्वे ठीक है, लाइन पे क्या आप खुद बोले 5% मान लिया जाए 5%। अरे आप तो मान ही नहीं रहे थे, आप तो अभी तो आप 10% माने हैं, कल 50% मानेंगे आप। हम तो कह रहे हैं आप करा लीजिए ना, ये है हनुमान। आप अरे भैया आपके कहने पे कराएंगे, जब कराना होगा कराएंगे हम। आपको काहे बाई धरे हुए हैं? नरेंद्र मोदी 1926 में हो रहा है। अंजलि जी मैं जानना चाहती हूँ, पहले तो विनीत जी ने जवाब दे दिया कि जब कराना होगा तब करा लिया जाएगा। आप इतने भारत के जो ओबीसी समुदाय है उसके इतने शुभचिंतक और वकील ना बने, एक विषय। दूसरा विषय मुझे ये स्पष्ट कर दे एक बार अरुण जी, हमारी बहन भारती जी, कि भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी से क्या दिक्कत होने। अरुण भैया प्लीज, अरुण भैया आपकी आबादी ज्यादा है तो बोलने दीजिए। आप 14% है तो हमको बोलने दीजिए। बोलने दीजिए कम प्रतिशत वालों को। अरुण जी 14% 2% वाले बोलने के लिए नहीं बोलेंगे। अनामिका सिंह जी को भी सुन लेते हैं। अरुण जी आप कितना समय अरुण जी ने लिया है? अरुण जी एक बार सुनने तो दीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं इनसे भी जानना चाहती हूँ, सारे डिबेट्स हो रहे हैं या सारे जो गठबंधन है उनके लोगों से जानना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कहाँ दिक्कत होने वाली है। हमें दिक्कत कहाँ होगी? ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हमारे साथ बैठे हुए विनीत जी जिस पार्टी से, दलित, सारे भाई हमारे साथ हैं। ये आंकड़े बताते हैं 2 चुनाव के, तो हमें कहाँ समस्या है? समस्या इन्हें हो। नीतीश जी बताएं कि 2.47 से मुख्यमंत्री क्यों हैं, और तेजस्वी जी बताएं कि वो 14 पॉइंट कुछ है, 17% वाले अपने अल्पसंख्यक भाई को उप मुख्यमंत्री घोषित करें। कांग्रेस को जवाब दें कि 2 मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को कोई समस्या नहीं है। अंजलि जी आपकी एक और बात का जवाब देना चाहती हूँ। आपने कहा कि
हाँ कोई भी सारे, हाँ बिल्कुल जल्दी लास्ट बात, आप कह रहे थे बार बार कि हर पार्टी राजनीतिक समीकरण पे बात करती होगी पर जाति के हिसाब से, परंतु भारतीय जनता पार्टी हम जाकर जाति के नाम पर वोट नहीं मांगते। धर्म के नाम हम कभी ठीक है। मायावती जी की तरह नहीं जाते कि मारो जूते चार धर्म, हम बहुसंख्यक समुदाय भारत के, बिल्कुल बहुसंख्यक समुदाय के लिए हम वोट मांगते हैं, इसका हमें गर्व है, इसका हमें गर्व है, ठीक हम है। इसके लिए अड़ेंगे लड़ेंगे और एनडीए गठबंधन इसके लिए मरने के लिए तैयार है। अरुणिमा जी ने कहा कि ठीक है लेते हैं। अरुण जी मान तो रही हूँ आपकी बात। भारती जल्दी से आप कुछ कहना चाह रही थी, आखिरी रिएक्शन भारती मेहता जी। अंजलि जी, अभी अनामिका जी ने कहा कि हम जात के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं। आजाद भारत में पहली बार कहना नहीं चाहिए, ये भ्रष्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री जाके मीटिंग में कहते हैं कि चाहे वो जिस समाज के हो, उसका भी जवाब दे मैं इस दूंगी समाज से, भारती जी, उसका जवाब दे दूंगी। फिर वो बाकायदा किसी धर्म, मैं भी उसी धर्म से आती हूँ, मगर आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है महोदय, इसको वो हमेशा भूल जाते हैं। भाजपा संगठन से आप आते हैं मगर प्रधानमंत्री आप भारत के हैं। तो ये पहली बार आजाद भारत में ऐसा हुआ है अनामिका जी कि किसी राष्ट्र का प्रधानमंत्री कहता हो कि मैं सचन सच समाज से हूँ। हम आप कह सकते हैं, हम आप भारत का चेहरा नहीं है, उसका जवाब मैं मगर बता सकती हूँ, भारती जी ने, आप भी अपने दल का चेहरा है, मैं भी नहीं हर तो व्यक्ति अपने दल का वक्त चेहरा की है। कमी है अनामिका सिंह जी, अनामिका सिंह जी वक्त की कमी है। और ये सवाल मेरा बार बार कितने रहता है लिए आप अंशुल सभी जी? से कि ठीक है जाति धर्म की बात तो कही जाती है कि ठीक है हम नहीं करते, हम नहीं करते। हालांकि देखिए अरुण जी तो खुलकर कह रहे हैं कि ठीक है जाति पूछकर ही विकास होगा, महागठबंधन इस बात को ये कर रही है। लेकिन देखिए बीजेपी का अभी फिलहाल जो कसमों है वो समझा जा सकता है, क्योंकि राजनीति में हर कदम फूक फूक कर उठाना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल अंजलि जी, यही ना है, जात देख के धर्म देख के विकास नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन। खर्च कर दिए, लेकिन क्या बिहार जैसे राज्य में विकास की पर कभी बात होगी? क्या इससे हम लोग ऊपर उठ पाएंगे? ये सवाल हर युवा का हमेशा रहता है और मुझे लगता है ये सवाल हमेशा बना रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए महागठबंधन की बात की जाए, एक आंकड़े तो आते हैं लेकिन अब खुद में ही गिरे हुए हैं नीतीश कुमार। अगला स्टेज क्या होगा, कैसे